क्या आप रेनेटस वेलनेस ज्वाइन करना चाहते हैं? क्या आप नेटवर्किंग में सफल होना चाहते हैं? तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और आज की इस वीडियो में एक बार फिर मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। तो मैं विपिन सिंह उत्तर प्रदेश मेरठ से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल क्रिएट ऑन वर्ल्ड पर। अपनी सोच बदलें, अपनी दुनिया बदलें। आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब होता है। जैसा आप सोचते हैं आपके जीवन में वैसा ही घटित होता है। तो हमेशा बेहतर और अच्छा और सकारात्मक सोचिए और अपने जीवन में नए बदलाव लेकर आइए। हमारे इस चैनल पर आपको रेनेटस वेलनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और आने वाली लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर नेटवर्किंग सीखो के नाम से सर्च कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। रेनेटस वेलनेस मार्केटिंग प्लान में कुछ चेंजेस हुए हैं, उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा जो रेनेटस नोवा का प्राइस था वो पुराना प्राइस था हमारा 960 रुपये विदाउट जीएसटी। मैं अभी ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जीएसटी बताऊंगा कि जीएसटी के साथ कितना प्राइस था। तो जब पुराना रेट था वो 960 रुपये था और उसके अंदर 12% का जीएसटी लगने के बाद एक्चुअल में जो कंप्लीट हमारा प्राइस था वो था 1080 डिस्ट्रीब्यूटर रेट। लेकिन अभी हमारे इस प्राइस में 184 रुपये लगभग इंक्रीमेंट हुआ है। तो टोटल जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस हो गया है वो हो गया 1144.07। अब बात करते हैं कि इंक्रीमेंट जो हुआ है टोटल वो विद जीएसटी कितना हुआ है। तो 18% का जीएसटी लगा है प्रोडक्ट में, न्यूट्रिशन के ऊपर 18% का जीएसटी लगा था। ध्यान दीजिएगा, पहले 12% लग रहा था लेकिन अब 18% लगा है। इस वजह से जो एक्चुअल में प्राइस बना है वो है 1350 रुपये। तो कंप्लीट प्राइस हमारा विद जीएसटी रेनेटस नोवा का इस समय हो गया है 1350 रुपये। दोस्तों, बिजनेस वॉल्यूम पहले भी 16 सीसी था और अब भी 16 सीसी है। अब कुछ सवाल आपके माइंड में थे या होंगे कि भाई प्राइस बढ़ा है तो सीसी क्यों नहीं बढ़े हैं, और साथ ही साथ जो हमारी एमआरपी है वो भी हमारी 1549 रुपये ही है। अभी हमारे जो एमआरपी हैं उसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आए। पहले भी 1549 रुपये की एमआरपी थी, अब भी 1549 रुपये की एमआरपी है। अब दो सवाल आपके माइंड में आते हैं। पहला कि एमआरपी क्यों नहीं बढ़ाई गई है। तो एमआरपी को लेकर अभी कंपनी में चर्चा चल रही है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको कुछ समय बाद प्रोडक्ट के एमआरपी का रेट भी बढ़ने वाला है। आई थिंक कुछ पुराना स्टॉक जो होगा कंपनी के बाद, इस वजह से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, इस वजह से एमआरपी ना बढ़ाए पाए हो। लेकिन आने वाले समय में 110% एमआरपी जरूर बढ़ी हुई मिलेगी। अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि 16 सीसी क्यों दिया जा रहा है जब एमआरपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बढ़ा है तो फिर हमें हमारा वॉल्यूम भी बढ़ाना चाहिए था। तो इसका रीजन है दोस्तों, हमारे प्लान में एक्चुअल में एक चीज थी जो प्रोडाटा हमें बड़ा तंग कर रही थी। अब वो प्रोडाटा हटा दिया गया है। 1000 रैंक, डायरेक्टर 1000 की रैंक तक, डायरेक्टर 500,000 से हमारा जो था प्रोडाटा लगना स्टार्ट हो जाता था और इसकी वजह से हमें काफ़ी लॉसेस झेलने पड़ रहे थे। जिन लोगों की आइडिया 16% पर भी थी उन्हें भी प्रोडाटा की वजह से 11 और 12% मैक्सिमम बाइनरी डिस्ट्रीब्यूट हो पा रही थी। अब ऐसा क्यों हो रहा था, इसका जवाब ये है दोस्तों कि पहले क्या था, जब स्टार्टिंग हुई थी तो कंपनी में ज्वाइनिंग कम थी, इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन 60% से अब नहीं पहुंच रहा था। तो इस वजह से कंप्लीट 16% की बाइनरी दी जा रही थी। लेकिन जैसे ही ज्वाइनिंग संख्या बढ़ी, काउंटिंग बढ़ी, लोग डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा वहाँ पर आने लगे तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 60% से अब जाने लगा। इस वजह से प्रोडाटा नाम की एक टर्म थी जो लग जाया करती थी और हमारी बाइनरी कट होकर 12 या 11% पर आ जाती थी। तो हमें इस वजह से काफ़ी सारे लॉसेस झेलने पड़ रहे थे। लेकिन कंपनी ने क्या किया है, प्राइस बढ़ाकर उस प्रोडाटा को बैलेंस कर लिया है। अब आपका कोई भी प्रोडाटा 1000 या 500 पर कट नहीं होने वाला है। हाँ होगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव के बाद होगा और वो भी एक फ्लैट कट नहीं होगा। उसमें भी चेंजेस करे गए हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर के एग्जीक्यूटिव के बाद जो प्रोडाटा कट होगा उसको भी एक तरीके से कट किया जाएगा। ऐसा नहीं है जैसे फ्लैट लग रहा था, जैसे 500 पे भी पहले और 1000 पे भी, एग्जीक्यूटिव पे भी, उनसे आगे वाली रैंक पे भी, सब पे एक समान प्रोडाटा लग रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है।
एग्जीक्यूटिव से प्रोडाटा स्टार्ट होगा, लेकिन वो भी एक समान नहीं लगेगा, उसमें भी कुछ चेंजेस करे गए हैं। तो जो जिनकी टीम है और अच्छा काम कर रहे हैं और जिनकी रैंक बढ़िया जा रही है, 500 से अब उनकी रैंक जा रही है, उनके लिए सभी के लिए खुशखबरी है कि अब आपका 1% का भी प्रोडाटा कट नहीं होने वाला है। तो इस वजह से ये प्राइस बढ़ा है और इस वजह से हमारा जो बिजनेस वॉल्यूम है हमें वही रखा गया है जो पहले था। अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि पैकेज के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। तो पैकेज के अंदर चेंजेस आए हैं, जो 2160 रुपये का बेसिक पैक था वो हो गया 2700 रुपये का, जो 6300 रुपये का प्रमोशनल पैक था वो हो गया 7900 रुपये का, जो आपका 10,500 का पैकेज था वो हो गया 13,100 रुपये का, 18,700 वाला प्रोफेशनल पैक 23,400 का हो चुका है और एंटरप्रेन्योर पैक 41,000 वाला 51,200 का हो गया है। दूसरा चेंजेस क्या आया है, पहले जो हमें मिनिमम बाइनरी मिल पा रही थी वो मिल रही थी 12%। लेने के लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं थी। अगर हमारा पैकेज 12% था तो हमें 12% बाइनरी मिल जाती थी, चाहे हमारा कुछ भी मैच हो रहा हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मिनिमम बाइनरी पहुंच गई है 10%। अब आपको 12 लेने के लिए डायरेक्टर 250 की रैंक को अचीव करना होगा, 14% लेने के लिए डायरेक्टर 500 को अचीव करना होगा और 16% लेने के लिए आपको डायरेक्टर 1000 को अचीव करना होगा। तो ये कुछ मामूली से चेंजेस आए हैं जो आप अच्छे से समझ लें। अब चलते हैं आगे, कुछ नए प्रोडक्ट भी हमारे लॉन्च हो रहे हैं। नए प्रोडक्ट में हमारा पहला प्रोडक्ट है आपका नोवास्टीन, जो एक शॉप है और इसका प्राइस जो है वो है 300 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है और जीएसटी के साथ प्राइस बैठ जाता है 354 रुपये। ये 3 पीस का एक पैकेज होगा जो आपको मिलेगा और 400 रुपये इसका एमआरपी होगा और जो कमीशन काउंट होगा वो होगा 3cc। तो दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारा वो है आपका एलोस्टीन, जो एक पेस्ट है और ये एलोवेरा और मैंगोस्टीन का कॉम्बिनेशन के साथ मार्केट में आने वाला है। इसका प्राइस है 245 डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, जीएसटी के साथ 290 रुपये, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है 360, कमीशन काउंट होगा 2cc। अब बात आती है क्या ये पैकेज हमें हमारे ये जो प्रोडक्ट हैं ये हमारे पैकेज को अपग्रेड करने में हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपके पैकेज को अपग्रेड करने में बिल्कुल हेल्प करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने पैकेज को पहले बिजनेस पैकेज तक पहुंचाना जरूरी है। बिजनेस पैकेज के बाद जो भी आप परचेजिंग करेंगे अपनी आईडी पर, वो आपको आपके पैकेज को अपग्रेड करने में ये 2 प्रोडक्ट हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट भी आने वाले हैं, उनकी अभी कोई फुटेज, कोई पिक हमारे पास तक नहीं पहुंची है, तो बहुत जल्द वो भी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि हमारी कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत हाई लेवल पर अपग्रेड होने जा रहा है। आई थिंक हमें बहुत अच्छे और कुछ ऐसे यूनिक अपग्रेडेशन देखने के लिए मिले जिससे हमारा बिजनेस बहुत ईजी होने वाला है। कब से ये फॉलो किया जाएगा रूल, तो ये अब जो हमारी नेक्स्ट क्लोजिंग आ रही है, अब सॉफ्टवेयर को अपग्रेडेशन होने के बाद नेक्स्ट क्लोजिंग हमारी पे आउट नंबर 86 जो आएगा, वहाँ से ये सारे के सारे रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे। तो दोस्तों आई थिंक कुछ सवाल जो आपके माइंड में थे वो क्लियर हो गए होंगे और लास्ट तक हमारी इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसी तरीके से बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। धन्यवाद।